मेरा नाम राजेश है। मैं यूपी के आगरा का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और पिछले 9 सालों से ट्रक चलाता आ रहा हूँ। बात 2008 की है जब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी थी जो कि मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन चुकी है। वो मात्र एक घटना नहीं है, वो एक लाइफ का सच है जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहूँगा। वो होली का टाइम चल रहा था, मतलब कि 2 दिन बाद होली आनी थी और मेरे पास ट्रक मालिक का कॉल आता है। ट्रक मालिक कहते हैं कि तुमको इमरजेंसी में एक डिलीवरी करनी होगी जो कि राजस्थान में है। लेकिन मैं उनको मना करने लगा क्योंकि मुझे भी अपने घर में होली की तैयारियां करनी थी, बच्चों के लिए कपड़े खरीदने थे। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हें इसके अच्छे पैसे मिलेंगे, मतलब कि तुम्हें इस शिफ्ट को पूरी करने के बाद इसके डबल पैसे मिलेंगे। मैं चाहते हुए भी मना नहीं कर पाया। मैं ये सोचने लगा कि जल्दी जल्दी ट्रक लेकर जाऊंगा और जल्दी ही आने की कोशिश करूंगा, और यही सोचते हुए मैंने उनको हाँ कर दिया कि मैं ये शिफ्ट पूरी करूंगा। उन्होंने ट्रक के पास बुला लिया। मैं ट्रक के पास पहुंचा तो वहाँ पर ट्रक मालिक थे और 2 आदमी थे जिनकी माल की डिलीवरी करनी थी। उन्होंने मुझे सब कुछ समझा दिया था और एक पेपर पर उन्होंने एड्रेस भी लिख दिया था जहाँ पर मुझे माल की डिलीवरी करनी थी। मुझे राजस्थान जाना था। अब कितना भी टाइम लगे लेकिन मुझे जल्दी ही पहुंचना था। शाम के 6 बजे मैं वहाँ से ट्रक लेकर निकल चुका था और ट्रक चलाते हुए करीब मुझे 2 घंटे हो चुके थे और मुझे भूख भी लगने लगी थी। मैंने सोचा आगे कोई ढाबा दिखेगा तो ट्रक पास में लगा दूंगा और खाना भी खा लूँगा। लेकिन उस रात मुझे एक कमी खल रही थी। आप लोग समझ गए होंगे कि वो क्या कमी है, यानी कि मेरे साथ कोई क्लीनर या खलासी नहीं था और मैं अकेले ही ट्रक लेकर निकला था। खैर, थोड़ी देर ट्रक चलाने के बाद मुझे एक ढाबा दिखाई दिया। मैंने पास में ही ट्रक लगा दी। मैंने खाने का ऑर्डर किया और वहीं पास में एक चारपाई पर बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद मैं ये सोचने लगा कि कितनी देर में ट्रक लेकर निकलूँ। अगर मैं सोऊंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और मैं अपने बच्चों के साथ होली नहीं मना पाऊंगा। यही सोचते हुए और ट्रक लेकर निकल पड़ा। ट्रक चलाते चलाते अब करीब रात के 12 बज चुके थे और मैं अब राजस्थान में पहुंच भी चुका था। जिस हाईवे पर चल रहा था मुझे वहीं से एक कट लेना था जो कि अंदर रेगिस्तान की तरफ रास्ता जाता था। आगे चलते हुए मुझे एक छोटी सी दुकान दिखी। वहाँ पर अब ज़्यादा चहल पहल नहीं थी। मैंने ट्रक वहीं पर रोक दिया और तुरंत ट्रक से नीचे उतर कर गया। वहाँ पर एक बाबा बैठे थे। मैंने उनसे उस एड्रेस के बारे में पूछा कि एड्रेस कहाँ जाएगा बाबा। उन्होंने कहा कि रात बहुत हो चुकी है बेटा, वो रास्ता बहुत ही सुनसान है। तुम ऐसा करो, तुम यहीं पर ट्रक लगा लो और रात यहीं बिता लो और जब सुबह हो जाए तब तुम निकल जाना। मैंने कहा बाबा, मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे माल की डिलीवरी आज रात ही करनी है और सुबह होते ही मुझे निकल जाना है। अगर मैं यहाँ 4-5 घंटे रुका तो काफ़ी समय बर्बाद हो जाएगा। उन बाबा ने कहा, जैसा ठीक समझो बेटा, तुम्हारी मर्जी। मैंने बाबा से कहा कि अगर आपको कोई तकलीफ़ ना हो तो क्या आप मुझे एक कप चाय बना के दे सकते हैं। बाबा ने कहा, ठीक है बेटा, वैसे तो मैं अपनी दुकान बढ़ाने जा रहा था, लेकिन तुम यहाँ से निकल रहे हो तो मैं तुम्हें चाय तो ज़रूर पिला दूँगा। यही कहते हुए बाबा चाय बनाने लगे और मैं वही ट्रक के आसपास टहलने लगा और उस रास्ते के बारे में सोचने लगा। खैर, थोड़ी देर बाबा ने चाय बना दी और मैं चाय पीने लगा। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए बाबा से मैं थोड़ी देर बात करने लगा। बातें करने के बाद मैंने उनको पैसे दिए और मैं चाय पी चुका था, बस निकलने ही वाला था। तभी बाबा ने कहा कि आगे जो रास्ता जाता है तुमको बाएं कट कर लेना है, जो कि रेगिस्तान के बीचों बीच से जाता है। और बेटा ध्यान रखना, ट्रक कहीं भी मत रोकना। मैंने कहा, ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे। यही कहते हुए मैंने ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक आगे बढ़ाने लगा। ट्रक आगे बढ़ाते ही मुझे वो रास्ता दिखा जहाँ से मुझे मुड़ना था और मैंने ट्रक उसी तरफ मोड़ लिया और मुड़ते हुए मैंने देखा था जो मील का पत्थर लगा था वही सही रास्ता था और उसी रास्ते पर मैं चलने लगा। आगे चलते हुए काफ़ी सन्नाटा हो गया था, मतलब कि
रेगिस्तान के अलावा वहाँ पर कुछ नहीं था, पेड़ पौधे भी नहीं थे। दूर दूर तक रेत ही रेत दिख रही थी, चारों तरफ रेगिस्तान। और उस रास्ते पर मेरा अकेला ट्रक जा रहा था और धीरे धीरे करके मैं ट्रक लिए जा रहा था। रात के 1 बज चुके थे। मैं ट्रक लेकर चल रहा था। मेरे मन में एक ये खुशी थी कि रोड एकदम खाली है और मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा जहां पर मुझे माल डिलीवरी करनी है। लेकिन मेरे मन में एक बेचैनी ये भी थी कि कहीं लूटपाट वाले लोग ना मिल जाएं और यहाँ पर मैं मदद किससे मांगूंगा। यही सब सोचते हुए मैं ट्रक आगे बढ़ाया जा रहा था। बहुत तेज़ नहीं चल रहा था, नॉर्मल स्पीड में मैं ट्रक लेकर जा रहा था, करीब 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार में। ट्रक चलाते हुए करीब 1 घंटा हो चुका था। अब 2 बज चुके थे। मैं ट्रक चला ही रहा था। आगे रोड के किनारे मुझे एक औरत दिखाई दी जो कि अपने गोद में छोटे बच्चे को लिए हुए थी। वो रोड के किनारे चल रही थी और उसके कपड़े थोड़े फटे पुराने थे, गंदे से थे। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा कि इस सुनसान रास्ते में अकेले ये औरत कहाँ जा रही है। मैं ट्रक उसके पास ले गया और खिड़की से ही मैं पूछने लगा, अरे आपको कहाँ जाना है? आप यहाँ अकेले सुनसान इलाके में कहाँ जा रही हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आप यहाँ अकेले हैं सुनसान इलाके में? आपका पास में ही शायद कोई गांव होगा। मेरे इतना पूछने से उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लगातार आगे बढ़ी जा रही थी। मेरे मन में एक ख्याल ये भी आ रहा था, कहीं कोई ट्रैप तो नहीं है कि कहीं मैं इसको बैठा लूँ और बाद में मेरे साथ लूटपाट हो जाए। ये डर भी मुझे सता रहा था और यही सोचते हुए मैंने ट्रक आगे बढ़ा लिया और आगे लेकर जाने लगा। फिर मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वो औरत अभी भी पीछे आ रही थी। मैंने ट्रक वहीं पर रोक दिया और ट्रक मेरा स्टार्ट खड़ा था। तभी वो पीछे से चल के मेरे ट्रक के पास आई। मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ दूँगा। तभी वो अचानक से रुकी। उसका चेहरा उसके बालों से ढका हुआ था, अजीब से कपड़े थे, फटे पुराने से। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक इशारा किया हाथ से। मैंने कहा कि तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा जहाँ जाना है। मैंने ये सोचा कि ये शायद कहीं अकेले आ रही होगी, बहुत गरीब है, इसके पास पैसे नहीं होंगे, इसलिए ये पैदल ही चली आ रही है। यही सब सोचते हुए मैंने उसको ट्रक में बैठा लिया। मैंने फिर से ट्रक आगे बढ़ाया और वो औरत और उसका बच्चा अब मेरे ट्रक में बैठ चुके थे। मैं ट्रक लेकर उसी स्पीड में चल रहा था। उस औरत को बैठाते हुए मैंने उसके चेहरे की तरफ नहीं ध्यान दिया था। उसका चेहरा अभी भी बालों से ढका हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आपका गांव कितनी दूर है, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे अब थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लगा था कि ये औरत बोल क्यों नहीं रही। मैंने उससे कहा कि जहाँ आपका गांव आए मुझे बता दीजिएगा, मैं ट्रक वहीं पर रोक दूंगा। लेकिन तब भी उसका कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत हैरान हो गया था कि ये औरत बोल क्यों नहीं रही है, या फिर ये औरत बोल नहीं पाती है। शायद मैं यही सोच रहा था। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक आगे बढ़ाता गया। ट्रक चलाते हुए करीब आधे घंटे हो चुके थे। इन आधे घंटे में मैंने ये नोटिस किया कि उसके पास जो बच्चा था वो कुछ भी हरकत नहीं कर रहा था। मतलब कि आमतौर पर अगर कोई बच्चे को लिए होता है तो हाथ पैर चलाता है या फिर रोने लगता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसने जैसे बच्चे को गोदी में लिया था वैसे ही था। मैंने ट्रक को थोड़ा धीमा किया और मैंने उससे पूछा कि आपका बच्चा सो रहा है क्या? तब उसने धीमी आवाज़ में कहा, वो मर गया है। ये शब्द सुनकर मेरे शरीर में जैसे सिरन ही दौड़ गई हो। मेरे हाथ पांव अब ठंडे हो गए थे और स्टीयरिंग पर मेरे हाथ कांपने लगे थे कि ये सब क्या बोल रही है और ये सब हो क्या रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद अब फंस गया हूँ। खैर, मैंने डरते डरते उससे पूछा क्या हुआ था इसे। उसने फिर से कहा, 5 साल हो गए इसको मरे हुए। ये बात सुनकर तो मैं और ज़्यादा डर गया। मैंने उससे कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? उसने इस बात तेज़ आवाज़ में कहा, मेरा बच्चा मर गया है और मैं भी मर चुकी हूँ 5 साल पहले। और अब पहली बार मैंने उसके चेहरे को देखा था। उसकी आंखों में 2 काले गड्ढे दिख रहे थे, जैसे कि अंदर पुतलियाँ हुई ना। उसका चेहरा
एकदम सफ़ेद था। मैं देखकर समझ चुका था कि वो इंसान तो नहीं थी। और कुछ ही सेकंड में मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे। मुझे मेरी फैमिली याद आ रही थी, मुझे मेरे बच्चे याद आ रहे थे, और बाबा की वो बात बताई मुझे याद आ रही थी कि रास्ते में कहीं भी ट्रक मत रोकना। ये सब देखकर मेरा ट्रक अनियंत्रित ही होने वाला था कि तभी मैंने ज़ोर से ब्रेक लगा दिया और जल्दी से मैंने ट्रक का दरवाज़ा खोला और बाहर कूद गया और रेगिस्तान की तरफ मैं भागने लगा। भागते भागते मैंने सुना कि वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी और उसकी हंसी जैसे हवा में गूंज रही हो। अभी तक उसका बच्चा जो कोई हरकत नहीं कर रहा था, वो भी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने एक बार पीछे पलट कर देखा तो ट्रक से बाहर उतर चुकी थी और वो अपने बच्चे को लिए मेरे पीछे पीछे ही आ रही थी। मैं बस इसी सोच में भागता जा रहा था कि कहीं कोई बस्ती मिल जाए, कहीं कोई गांव मिल जाए, बस आज कैसे भी करके मैं बच जाऊं। लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद आज मैं नहीं बचूंगा, ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मुझे नहीं याद कि मैं कितना भाग चुका था या कितने किलोमीटर भाग चुका था। वो रेगिस्तान का इलाका था। तभी अचानक से वही चुड़ैल मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अगले ही पल मैं वहीं पर बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया, मेरे आसपास कुछ लोग खड़े हुए थे। मुझे अब तेज़ बुखार आ गया था। मेरे हाथ पैर इतना दर्द कर रहे थे कि उठा ही नहीं जा रहा था। फिर गांव के कुछ लोग आए, उनसे भी मैंने वही बात बताई और शाम को ही डिलीवरी करने के बाद मैं राजस्थान के जयपुर पहुंचा। तब रात के 12 बज चुके थे और ठीक उसी रात वही बाबा मुझे फिर से मिले। तो उन बाबा से मैंने पूरी बात बताई। तो बाबा ने कहा कि मैंने बेटा तुमसे पहले ही कहा था कि अपनी ट्रक कहीं मत रोकना। 1 घंटे और चलने के बाद मैं एक ढाबे पर पहुंचा और पूरी रात मैं वहीं पर सो गया। और होली वाले दिन करीब शाम को 7 बजे मैं अपने घर पहुंचा। बस मुझे ये अफसोस हो रहा था कि मैं अपने बच्चों के साथ होली नहीं मना पाया, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये खुशी थी कि मैं ज़िंदा बच गया। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि जितने भी हाईवे हैं, ऐसी जगहों पे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं। बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इस तरह की मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है और ऐसे व्यक्ति की आत्मा मृत्यु के बाद भी मृत्यु लोक में भटकती रहती है और अपना तय जीवन पूरा करने का इंतजार करती है। यानी कि शरीर त्यागने के बाद भी व्यक्ति की आत्मा इस संसार से नहीं जाती है और ना ही उसे नया शरीर मिलता है। तो आज फिर मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी ट्रक ड्राइवर की लेकर आया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और मजे लीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। मैं माल डिलीवरी के लिए यूपी से पंजाब के लिए जा रहा था। उस रात हल्की हल्की ठंड हो रही थी और मैं धीरे धीरे करके अपनी ट्रक लेकर जा रहा था। रात में ट्रक चलाने का मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इस काम में मुझे मज़ा भी आता है और अच्छे पैसे भी हमें मिल जाते हैं। उस रात ट्रक में मेरे साथ मेरा क्लीनर पंकज भी था। हम दोनों आपस में ही बातें करते हुए जा रहे थे और रात में एक जगह पर रुककर हमने खाना पीना खाया और खाना पीना खाकर हम फिर से वहाँ से निकल गए। और ट्रक मुझे अब पूरी रात चलाना था, यानी कि हमें जहाँ माल डिलीवरी करनी थी वहाँ हमें सुबह तक पहुँचना था। चूँकि अब मैं सो नहीं सकता था, या तो मैं आधा घंटे या 20 मिनट की झपकी ले लूँ, उसके बाद फिर से ट्रक चलाऊँ। खैर, हल्का हल्का कोहरा पड़ रहा था तो हम धीरे धीरे करके ट्रक लेकर जा रहे थे और हमारा ट्रक यूपी पंजाब के बॉर्डर में जैसे ही पहुंचा तो मैंने देखा वहां पर एक लंबी सी चेकिंग चल रही थी। गाड़ियों की एक लंबी सी कतार थी। मैंने ट्रक वहीं पर लगा दिया। मैं और मेरा क्लीनर पंकज नीचे उतरे और नीचे कुछ आदमी खड़े हुए थे जिनकी गाड़ियां उस लाइन में लगी हुई थी। मैं पंजाब के लिए पहली बार आया था, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी और नीचे कुछ आदमी खड़े हुए थे। मैंने इस बारे में उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसी चेकिंग चलती रहती है और उस टाइम सिर्फ 11 ही बजे थे। मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ 1-2 घंटे रुका तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो वहीं पर खड़े कुछ आदमियों से मैंने पूछा, क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हाईवे में जाकर आगे मिलता हो। कुछ लोगों ने मुझे उस रास्ते के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो रास्ता सेफ नहीं है, वो रास्ता काफ़ी सुनसान और सन्नाटे भरा है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तो रात भर वैसे भी ट्रक चलाना है, रास्ता कच्चा हो या पक्का
मुझे चलाने का अच्छा अनुभव है। मैंने वहीं पास में ही यू टर्न लिया और ट्रक को पीछे ले लिया। पीछे लेकर मैं थोड़ा आगे गया था जहाँ मुझे एक कच्चा रास्ता मिला और हमने ट्रक को उस कच्चे रास्ते पर नीचे उतार दिया। तो हम धीरे धीरे करके उस कच्चे रास्ते पर चलने लगे। उस रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई इंसानी बस्ती है ही नहीं और सड़क के दोनों तरफ घने घने से पेड़ लगे हुए थे जो कि सड़क को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। हल्का हल्का कोहरा पड़ रहा था और सड़क भी खराब थी। इस वजह से मुझे बहुत धीमे ही ट्रक चलाना पड़ रहा था। एक समय के लिए मुझे ऐसा लगा कि हम इस रास्ते में बेकार ही आ गए, अच्छा होता कि हाईवे होकर ही जाते। लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब आ ही गए हैं इस रास्ते पे तो हमको इसी रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। हम लोग सोच रहे थे कि आगे कोई इंसानी बस्ती, कोई चौराहा या कोई आदमी दिखे तो मैं उनसे रास्ता पूछ लूँ कि आगे हाईवे कितनी दूर पड़ेगा। लेकिन हमें कोई भी वहाँ पर आसपास गांव नहीं दिख रहा था और सड़क के दोनों तरफ घने घने से पेड़ और जंगल ही दिख रहा था। मेरे ट्रक के आगे और पीछे कोई भी गाड़ियाँ नहीं थी और मैं अकेले ही उस ट्रक को लिए जा रहा था। रात के करीब 12 बज चुका था और मैं ट्रक चला ही रहा था। अचानक से मेरे ट्रक के आगे से कोई गुजर गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। जैसे मैंने ब्रेक लगाया तो बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ने लगी। जो मेरा क्लीनर था पंकज, वो हड़बड़ा के कहा कि क्या हुआ, आपने ब्रेक क्यों लगा दिया। मैंने उससे कहा कि अभी अभी बहुत तेजी से कोई ट्रक के आगे से निकल गया है, पता नहीं कौन, लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई औरत है, इसीलिए मैंने तुरंत ब्रेक लगा दिया। पंकज ने कहा कि यहाँ इतने घने जंगल में कोई औरत क्या कर रही होगी, ऐसा तो नहीं कि कोई जानवर निकल गया हो। मैंने पंकज से कहा नहीं, कोई औरत ही लग रही थी जो तुरंत निकल कर चली गई। खैर हम दोनों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पंकज ने कहा कि आप ट्रक को आगे बढ़ाइए। करीब ट्रक चलाते चलाते मुझे 1 घंटा हो चुका था। हमने ट्रक को फिर से आगे बढ़ाया और फिर से हम उसी रफ्तार में धीरे धीरे करके चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद मैंने पंकज से कहा कि मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं 20 मिनट के लिए झपकी ले लेता हूँ, उसके बाद ट्रक को हम फिर से आगे बढ़ा लेंगे। पंकज ने कहा हाँ ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए झपकी ले लीजिए। पंकज ने कहा कि मैं नीचे जाकर वॉशरूम कर लेता हूँ। मैंने पंकज से कहा कि घना जंगल है, ज़्यादा दूर मत जाना। उसने कहा ठीक है। पंकज नीचे उतरकर थोड़ी ढलान तक ही गया था और इधर मैं आंखें बंद करके लेट गया। मैंने बस आंखें ही बंद की थी, तब तक पंकज के चीखने की आवाज़ आई। मैं तुरंत हड़बड़ा के उठा और पंकज तुरंत ट्रक के अंदर आया, जो बहुत ज़्यादा डर चुका था। मैंने पंकज से पूछा तुम चिल्लाए क्यों, ऐसा क्या हुआ। पंकज बहुत ज़्यादा डर चुका था, उसकी बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसने बस मुझसे कहा कि आप ट्रक यहाँ से आगे निकालिए, फिर मैं बताता हूँ। फिर चलती हुई ट्रक में पंकज ने बताया कि जब मैं नीचे वॉशरूम कर रहा था तब मैंने ट्रक के पीछे देखा कि कोई औरत खड़ी है, लेकिन उस औरत का सर नहीं था। मैं देखकर बहुत ज़्यादा डर गया, इसीलिए मैं चीख पड़ा और तुरंत ट्रक के अंदर आ गया। कुछ देर के लिए मुझे पंकज की बात पे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसकी हालत देखकर मुझे लग गया था कि कुछ न कुछ पंकज ने ज़रूर देखा है या उसके साथ कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है, इसलिए वो चिल्लाया है। और पंकज इस तरह का मजाक भी नहीं करता था। मैं समझ गया था कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मैं चाह कर भी उस कच्चे रास्ते पर तेज़ ट्रक नहीं चला पा रहा था, क्योंकि अब कोहरा तेज़ हो गया था और रास्ता भी कच्चा था। ऊपर से उस रास्ते पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही थी। मैं ट्रक चला ही रहा था, अचानक मेरी नज़र साइड व्यू मिरर पर पड़ी। मैंने देखा कि एक औरत जिसका सर नहीं है वो ट्रक के बराबर दौड़ रही थी। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मैंने ट्रक की थोड़ी स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तब भी वो ट्रक के बराबर ही दौड़ रही थी। ये सब देख के मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था। पंकज भी समझ गया था कि मैंने भी उसे मिरर में देख लिया है, इसीलिए मैं ट्रक तेज चला रहा हूँ। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ा दी थी, जिस वजह से ट्रक के शीशे में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम गई थी, इसलिए बहुत साफ नहीं दिख पा रहा था मुझे, जिस वजह से एक पेड़ की डाल हमारे ट्रक से टकरा गई और एक बड़ा सा झटका लगा, जिससे कि हमारा ट्रक वहीं पर बंद हो गया और वो अब स्टार्ट नहीं हो रहा था। हम दोनों को हल्की हल्की चोटें भी आ गई थी, लेकिन हम लोग इतना डर चुके थे कि ट्रक से निकलने की हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर हमने देखा
कि वो बिना सर वाली औरत हमारे ट्रक के चक्कर लगा रही थी। हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि आज हम लोग नहीं बचेंगे, लेकिन वो हमारे ट्रक के पास नहीं आ पा रही थी क्योंकि ट्रक के अंदर ही बहुत सारे देवी देवताओं के फ़ोटो लगे थे, शायद इस वजह से। और जब वो चक्कर लगा रही थी, ये सब देखकर हम दोनों ट्रक में ही बेहोश हो गए। और जब हमें होश आया तो हम दोनों एक हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में कुछ पुलिस वाले खड़े थे। तो उन्होंने बताया कि उनकी जीप गश्त के लिए रात में निकली थी। रात में 3 बजे उन्होंने ट्रक खड़ा हुआ देखा जो कि एक डाल से टकरा गया था। और जब ट्रक के अंदर देखा तो तुम दोनों वहाँ पर बेहोश पड़े हुए थे। फिर हम तुम दोनों को यहाँ हॉस्पिटल में लेकर आए। फिर मैंने और पंकज ने उन पुलिस वालों से अपनी आप बीती बताई। हमारी हालत देखकर उन पुलिस वालों को हमारी बात पर विश्वास हो गया था। और उस हादसे के बाद मैं कभी भी इस तरह के सुनसान और सन्नाटे वाले रास्तों पर ट्रक नहीं चलाता हूँ। मैं हमेशा हाईवे और भीड़ भाड़ वाले रास्तों से ही ट्रक लेकर जाता हूँ। यही थी मेरी कहानी।